अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप हैं वकार के साथ। गुज़श्ता रोज़ नोबल इनाम याफ्ता नामवर अमरीकी स्कॉलर नोम चॉम्स्की ने कराची की एक यूनिवर्सिटी में वर्चुअल लेक्चर देते हुए कहा कि पाकिस्तान साइंस से दूर होता जा रहा है और उसके तालीमी निज़ाम से अमली साइंस निकलती जा रही है। ये 21वीं सदी के पाकिस्तान के बारे इंतहाई संजीदा इंकशाफ और कंसर्न है जो एक ऐसे मारूफ स्कॉलर ने दिया जिसको दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। उसके साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया कि उससे इंडिया की सेक्युलर डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह से वो मुसलमानों के हकूक सल्ब करके और कश्मीरियों पर जबर की हुक्मरानी चलाकर उससे इंडिया की सेकुलर जमहूरियत को तबाह कर रहा है। उन्होंने अमूमी तौर पर दुनिया को और खसूसी तौर पर जनूबी एशिया को मुखातब करते हुए 4 दीगर खतरात से आगाह किया जो यकीनन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन पर सेर हासिल डायलॉग हो सकता है। पहले नंबर पर उन्होंने जिस खतरे का इजहार किया वो दुनिया में बढ़ती हुई एटमी जंग के खदशा की तरफ इशारा था। इस खदशे का खौफनाक पहलू ये था कि ये जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने के इम्कानात हैं, जो पिछले 75 सालों की निस्बत अब इम्कानात इसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसके असरात बहुत ही जहरीले हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने माहौलियाती आफत की निशानदेही की जिसका शिकार सबसे ज़्यादा जनूबी एशिया है, जहाँ पीने के पानी की कमी, खुश्क साली, ग्लेशियर्स का पिघलना, दरियाओं का कम होता हुआ पानी वगैरह शामिल है। तीसरा खतरा गिरती हुई जमहूरियत को करार दिया कि दुनिया में जमहूरियत की कदरें मुतासर हो रही हैं, जिसकी वजह न्यू लिबरल प्लेग यानी कारोबारी लोगों की सियासत और इक़्तिदार में आमद है, जिसने दुनिया की सियासत को मुतासर कर रखा है, जिसका इजहार पनामा लीग में भी देखा जा सकता है कि कैसे उन कारोबारियों की जो कि सिर्फ 0.1% हैं, उनकी जायदादें पिछले 40 सालों में कई गुना बढ़ गई हैं। चौथा बड़ा खतरा कोरोना है, जो अगरचे वक्ती तौर पर खासा संगीन है लेकिन बाकी 3 खतरा से कम संगीन है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साइंस से दूर हटने की तरफ उनका खदशा। इस पर बेहतरीन कमेंट या तबसरा तो फवाद चौधरी को करना चाहिए, इसलिए कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर हैं और बड़ी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं। मुकालमा साजी या मुकालमाबाजी के मामलात पर इक़दामात उठाते रहते हैं। उन्होंने चर्च को आम करने के हवाले से एक मुकालमा शुरू किया, लेकिन वो चंद ही सांस ले पाया था कि वोट को इज्जत दो के मामलात आड़े आ गए। जहाँ तक तालीमी निज़ाम से अमली साइंस के दूर हो जाने का खदशा है तो उसका जवाब वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद से लेना चाहिए कि 2021 से पूरे पाकिस्तान में लागू होने वाले एक निसाब प्रोग्राम में साइंस को थ्योरी और फिर साइंस को अमल के तौर पर किस तरह और किस लेवल पर शामिल और तकसीम किया गया है। क्या नोम चॉम्स्की के खदशा के मुताबिक मजहबी तोहमात को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं कहीं इसमें पेश किया गया, या कितना साइंसी फिक्र और अमल को इसके मुकाबले में कमतर दर्जे पर ले जाया गया है। मेरे ख्याल में इस पर एक कौमी डायलॉग की शदीद ज़रूरत है ताकि हम सर सैयद अहमद खान और कायद आज़म की सोच और तालीमात की बदौलत आगे बढ़ती दुनिया में मजहबी तालीमात के साथ साथ जदीद साइंसी तरक्की के फ़वाइद से भी हम बहरामंद हो सकें। हमारे हमसाए और दोस्त चीन का खिला और सियारों को मुसख्खर करना और उनकी हालिया कामयाबियाँ हमारे लिए ज़्यादा काबिल तकलीद या मशअले राह इसलिए होना चाहिए कि चीन का हमारे मज़हब के हवाले से कोई नज़रियाती तासुब नहीं है जैसा कि मगरिब का था। लिहाजा चीन की साइंसी कामयाबियों को हमने चाइना में मौजूद अपने तालिब इल्मों के ज़रिए और चीन के साथ इश्तराकी प्रोग्राम्स के ज़रिए
کیسے فائدہ اٹھانا ہے یہ ہماری ریاست کی پالیسیز پر منحصر ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔